गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है वेट्रियल मिनरल्स विजय सीमेंट्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 437 ITR पेज नंबर 178 पर रिपोर्ट हुआ और मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में असेसी ने सेक्शन 153A के अंदर जो डिपार्टमेंट सर्च केसेस में असेसमेंट करता है उन असेसमेंट ऑर्डर के एंगेज डिपार्टमेंट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी। फ्रेंड्स, जब भी असेसमेंट की जाती है, चाहे वो नॉर्मल असेसमेंट हो चाहे वो सर्च केसेस में असेसमेंट हो, डिपार्टमेंट जितने भी लॉ के प्रोसीजर्स हैं उनकी धज्जियां उड़ाने के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ता। जो भी एसएससी के राइट हैं उन राइट्स का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता। जो भी एसएससी लेटर सबमिट करता है उसको लेकर के अपनी फाइल में लगा देते हैं और उसका रिप्लाई भी देने की ज़रूरत नहीं समझते। जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होता है वहां पे कोर्ट जो है वो अपील के पिरामिड को ब्रेक करके एसएससी की रिट पिटीशन को एडमिट कर सकती है। ये इस केस में डिसाइड किया गया और एसएससी के फेवर में फैसला दिया गया। जो असेसमेंट ऑर्डर्स थे उनको दोबारे रिवर्ट बैक कर दिया गया और सारी असेसमेंट को क्वैश कर दिया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो जब भी सर्च केसेस में असेसमेंट होती है तो जो एसएससी का सबसे पहला राइट ये होता है कि एसएससी का जो पंचनामा होता है, जिस दिन एसएससी के यहाँ सर्च होती है उसकी कॉपी उसको दी जानी चाहिए। पहले तो ये कॉपी देते ही नहीं थे, लेकिन आजकल एसएससी को ये कॉपी मिल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एसएससी उस टाइम इतनी गफलत में होता है कि वो डॉक्यूमेंट उसको मिला भी होता है, कई बार जो पंचनामा का एक आधा अनेक्चर रह जाता है वो एसएससी को नहीं मिलता। तो जब एसएससी की पूरी सर्च हो जाती है तो एसएससी जो है वो पंचनामा की कॉपी को, सीज्ड मटेरियल की कॉपी को, जो एसएससी की स्टेटमेंट ली गई है उसकी सारी कॉपी को लेने का अधिकार रखता है। और जब वो इन डॉक्यूमेंट्स को डिपार्टमेंट से मांगता है तो डिपार्टमेंट इन डॉक्यूमेंट्स को या तो देता ही नहीं है या जब देता है तो ऐसे टाइम पर देता है जब एसएससी के पास से काफ़ी वक्त निकल चुका होता है अपनी असेसमेंट को तैयार करने के लिए। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिपार्टमेंट ने सीज्ड मटेरियल इसलिए नहीं दिया, डिपार्टमेंट का ये प्ली था कि सीज्ड मटेरियल इतना वॉल्यूमियस है, हम इसको कैसे दें। डिपार्टमेंट ने एसएससी को पंचनामा की कॉपी नहीं दी। जब एसएससी के यहाँ सर्च हुई थी तो एक और ग्रुप के यहाँ सर्च हुई थी। उस ग्रुप के अंदर जो वहां से स्टेटमेंट ली गई थी उस स्टेटमेंट को एसएससी की असेसमेंट के लिए यूज किया गया और उस स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी गई। ये कहा गया कि ये असेसमेंट जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो आपसे रिलेट नहीं करती, इससे प्राइवेसी ब्रीच होती है। एसएससी के एम्प्लॉयज़ की स्टेटमेंट ली गई थी, उन स्टेटमेंट की कॉपी नहीं दी गई। ये कहा गया कि ये तो आप ही के एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी स्टेटमेंट की कॉपी आप लेकर के क्या करेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 153A की जो असेसमेंट थी उसको क्वैश कर दिया और ये कहा कि एसएससी का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए खुलकर उल्लंघन हुआ है। पंचनामा की कॉपी ना देना ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। स्टेटमेंट की कॉपी ना देना ये भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। इस केस में एक और इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अपनी असेसमेंट का आधार बनाया था। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 65B का पालन किए बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे विश्वास नहीं किया जा सकता। एसएससी को एक सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना होता है कि हमने सेक्शन 65B का एक सर्टिफिकेट लिया है टीम से जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं और वो सर्टिफिकेट जो है डिपार्टमेंट को लेना होता है और एसएससी भी जो है उसकी कॉपी ले सकता है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि जब तक आप सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट नहीं लेता डिपार्टमेंट, तब तक आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को असेसमेंट का हिस्सा नहीं बना सकते। वो इस बात का प्रूव होता है कि डिपार्टमेंट ने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। कोर्ट ने इस केस में एविडेंस एक्ट के बारे में भी काफ़ी अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऑल्दो इन इनकम टैक्स केसेस द एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई वेरी स्ट्रिक्टली, but it does not mean that the income tax department can make fun of the whole evidence act. कोर्ट ने एक उदाहरण दिया इस केस में कि सपोज करो कि
जो डिपार्टमेंट है वो किसी बैंक मैनेजर से एक कोई सर्टिफिकेट मंगाता है, तो जो डिपार्टमेंट है उस सर्टिफिकेट को अपने रिकॉर्ड्स में लगा सकता है बिना बैंक मैनेजर को अपने पास बुलाए। लेकिन यदि डिपार्टमेंट उस सर्टिफिकेट को एसएससी के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि डिपार्टमेंट एसएससी को एक मौका दे बैंक मैनेजर से क्रॉस एग्जामिन करने का। तो ये और एक मैटर इस केस में सामने आया कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डिपार्टमेंट ने अपना एविडेंस के बतौर यूज करना है तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B का पालन होना चाहिए। और जब कभी भी डिपार्टमेंट एसएससी की असेसमेंट में किसी भी स्टेटमेंट का यूज करेगा तो एसएससी के पास पूरा अधिकार है कि जिन लोगों ने एसएससी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी है या ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि एसएससी की असेसमेंट के लिए यूज हुई है, तो एसएससी के पास पूरा अधिकार है उसको क्रॉस एग्जामिन करने का। फ्रेंड्स, इस केस में एक और चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट डिसाइड हुई वो ये डिसाइड हुई कि इस केस में या अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि जब डिपार्टमेंट शोकॉज नोटिस भेजता है और जो असेसमेंट ऑर्डर होता है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और एसएससी जो है शोकॉज नोटिस भेजने के बाद डिपार्टमेंट को अपने रिप्लाई सबमिट करता है और उन रिप्लाईज को डिपार्टमेंट अपने ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट भी नहीं करता। तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने यह कहा कि द शोकॉज नोटिस एंड द असेसमेंट ऑर्डर्स आर अकिन टू ईच अदर, दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉपी पेस्ट। इट मीन्स दैट कोर्ट ने इसका ये इंटरप्रिटेशन निकाला कि यदि असेसमेंट ऑर्डर और शोकॉज नोटिस बिल्कुल कॉपी पेस्ट हैं और उन दोनों के बीच में एसएससी ने अपने जवाबों को सबमिट किया है तो इसका मतलब है कि एसएससी की बात को नहीं सुना गया और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में कोर्ट ने एक दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूं। कोर्ट ने ये कहा कि यदि एसएससी को सीज्ड मटेरियल की कॉपी नहीं दी जाती तो इसके दो मतलब निकाले जाएंगे। पहला ये कि द एसएससी इज हैंडिकैप्ड फ्रॉम इफेक्टिवली डिफेंडिंग द प्रपोजल्स ऑफ एडिशंस एंड डिसअलाउंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट इन द एब्सेंस ऑफ कॉपीज ऑफ पंचनामा एंड द सीज्ड मटेरियल। यदि एसएससी के पास सीज्ड मटेरियल की कॉपी ही नहीं होगी या पंचनामा की कॉपी ही नहीं होगी तो एसएससी जो है वो अपने आप को डिपार्टमेंट की एडिशंस के अगेंस्ट कैसे डिफेंड करेगा। और कोर्ट ने इससे एक और स्टेप आगे बढ़ के ये बात कही कि यदि डिपार्टमेंट एसएससी को सीज्ड मटेरियल की कॉपी नहीं देता तो इसका मतलब ये भी है कि उस सीज्ड मटेरियल के अंदर जो एसएससी के हक की बात है उसको भी नहीं लिया गया, क्योंकि सीज्ड मटेरियल में खाली ये नहीं हो सकता कि एसएससी के अगेंस्ट ही बात है। सीज्ड मटेरियल में हो सकता है कि एसएससी ने जो डिडक्शंस क्लेम किए हैं, जो एक्सपेंसेस क्लेम किए हुए हैं, उनके सारे सबूत लगे हों और डिपार्टमेंट जो है वो उनका बेनिफिट ना एसएससी को दे। तो सीज्ड मटेरियल की कॉपी ना देने से ऐसा भी हो सकता है कि जो एसएससी को बेनिफिट मिलने चाहिए वो भी उसको ना मिले। तो इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया। इसके अंदर 3-4 बातें कवर हुई। एसएससी का अधिकार है कि उसको पंचनामा की कॉपी मिलनी चाहिए, यदि उसको सीज्ड मटेरियल की कॉपी मिलनी चाहिए चाहे वो कितना भी वॉल्यूनियस हो। एसएससी को उन स्टेटमेंट्स की कॉपी मिलनी चाहिए जो कि उसके एम्प्लॉयज़ हों। डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि आप ही के एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उनसे पूछ लो कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। ये एसएससी का अधिकार है कि जो एसएससी ने अपने रिप्लाईज दिए हैं शोकॉज नोटिस के बाद वो सारे असेसमेंट ऑर्डर में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। और यदि कोई बात कहता है, जैसे इस केस में हुआ था कि डिपार्टमेंट ने ये कहा कि हमने दूसरे ग्रुप की स्टेटमेंट आपको नहीं दी और इसलिए नहीं दी कि वो आपका ग्रुप नहीं है, वो आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन यदि आप उसकी इंफॉर्मेशन को मेरी असेसमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको एटलीस्ट ये फैक्ट जो है वो अपने असेसमेंट ऑर्डर में बताना चाहिए। इसके अंदर कोर्ट ने एक बात और ये कही कि द डिपार्टमेंट हैज डेलिबरेटली नॉट कंसीडर्ड मोस्ट ऑफ द सीज्ड मटेरियल्स विच अदरवाइज वुड प्रूव द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब एक तरीके से डिपार्टमेंट पे भी एलिगेशन लगा इस केस में कि उन्होंने इसलिए सीज्ड मटेरियल नहीं दिया क्योंकि वो जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शंस में जाना ही नहीं चाहते थे। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 153A और 153C की असेसमेंट्स कराने में, और ये एसएससी को उसके अधिकारों के बारे में बताता है कि जब कभी भी आपके यहाँ से कोई लैपटॉप ले जाएं, आपके यहाँ से मोबाइल ले जाएं,
तो आप डिपार्टमेंट से सेक्शन 65B के सर्टिफिकेट की मांग जरूर करें, पंचनामा की मांग करें, सीज्ड मटेरियल मांगे, स्टेटमेंट्स की कॉपी मांगे और जो भी लोगों ने आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए उनके क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मांगे। यदि आपने इन अधिकारों का पालन या इनकी मांग अपनी असेसमेंट के दौरान नहीं की तो बाद में अपील्स में भी आपको काफी दिक्कत होगी और कोर्ट्स जो है आपकी बात को सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वेल मिनरल्स विजय सीमेंट्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 437 ITR पेज नंबर 178 पर रिपोर्ट हुआ और इस रिट पिटीशन में मद्रास हाईकोर्ट ने 153A की असेसमेंट को क्वैश कर दिया और डिपार्टमेंट के इस वर्जन को भी नहीं माना कि एसएससी के पास जो है वो अल्टरनेटिव रेमेडी है। कोर्ट ने कहा कि अल्टरनेटिव रेमेडी में तभी एसएससी को जाना होता है जब एसएससी के अधिकारों का ध्यान रखा गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं हुआ है, तभी एसएससी जो है वो पिरामिड में जाने के लिए लायबल है। यदि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, जैसे कि पंचनामा की कॉपी ना देना भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और इसके लिए भी एसएससी जो है वो रिट में जा सकता है और इस केस में कोर्ट ने असेसमेंट ऑर्डर को सेटिसाइड करके दोबारे असेसमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट को बोला। थैंक यू फ्रेंड्स। एट द एंड ऑफ माई दिस वीडियो आई अपील टू यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट कि जो ये वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने पूरा केस लॉ जो है वो अटैच किया होता है, तो यदि आपको केस लॉ की कॉपी चाहिए हो तो आप वहां से भी उस कॉपी को ले सकते हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।